नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपकी उंगलियां अगर देखें तो सभी का झुकाव यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो सूर्य पर्वत से प्रभावित है। जब भी सभी उंगलियां सूर्य की तरफ जुड़े, मुड़े, उसका झुकाव हो तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो जो भी जातक है ये यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा जातक निश्चित तौर पे अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और अपने जीवन काल में सफल होता है। क्योंकि यार जब आप समाज में यश की चाह रखने वाले होंगे, मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होंगे, तो आप कार्य भी तो वही करेंगे। और उसके साथ साथ अगर ये भाग्य रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति को देख ले तो ये भाग्य योग का निर्माण करा लेती है। धन के मामले में ये बहुत अच्छा चिन्ह है। समाज में मान और प्रतिष्ठा और धन तीनों चीजें मिलती हैं। इसमें अगर व्यक्ति जैसे देवगुरु बृहस्पति अगर सुंदर और पुष्ट हो जाए, अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे तो बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में चले जाएं तो किसी मठ के मठाधीश, अगर शिक्षा में चले जाएं तो जाने माने शिक्षक होते हैं, जाने माने शिक्षक। ये इस प्रकार की चीजों को दिखाता है। और एक बहुत बड़ी चीज अगर हम यहाँ पे जो है देखेंगे तो ये देखो, सूर्य पर्वत पर एक शानदार विलक्षण रेखा, सूर्य रेखा, आपकी सूर्य रेखा एक सुंदर और भव्य अवस्था की है। ऐसा व्यक्ति समाज में पूज्य होता है, कीर्तिवान होता है, यशस्वी होता है, प्रतिष्ठित होता है। लोग ऐसे लोगों से राय मांगने आते हैं, लोग ऐसे लोगों की बात को मानते हैं। यानी समाज में ये जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत पूज्य होते हैं। इतनी अच्छी चिन्ह आपकी हथेली में है। अब देखिएगा, मैं दोबारा एक अच्छी तरह से आपको समझाता हूं, थोड़ा सा वक्त ले लीजिएगा। कि क्या होता है, आप कहीं ना कहीं जो है सरकारी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत प्रतिष्ठित क्षेत्र में है। इसका कारण है यहाँ पे सबसे पहले उंगलियों का झुकाव जो है इसकी तरफ है, तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी बनाता है, एक योग। दूसरा, जब भाग्य रेखा इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति को देखती है तो भाग्य योग का निर्माण करता है। व्यक्ति शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून और राजनीति के क्षेत्र में अगर मेहनत करता है तो बड़ी सफलता की प्राप्ति करता है। ठीक। और जाने माने शिक्षक भी ऐसे लोग होते हैं। अब इसमें एक ही साथ ये भी आ जाए तो आपको ये बहुत पूजनीय बना रहा है, कीर्तिवान होंगे आप, यश की प्राप्ति होगी आपको, यशस्वी होंगे और बहुत प्रतिष्ठित लोगों में आपकी गिनती होगी। लोग आपसे राय मांगने आएंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, यानी समाज में आप पूजित होने वाली हैं। और यही योग बना एक बहुत बड़ा योग है, ये अलौकिक दिव्य योग है, बड़ा दुर्लभ योग है ये। इस दुर्लभ योग के कारण आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हुई। अब इसके साथ एक चीज और देखिएगा, यहां पे देखेंगे आप वर्तमान समय की स्थिति भी अभी देखता हूं, पहले ये देखिएगा। आपकी हथेली एक जो है आयताकार हथेली है, और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें
बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा कार्य किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और उन्नति देने वाला रहेगा। एक चीज और है, एक सलाह दे रहा हूं मैं आपको। जैसे आपकी हथेली में रेखाएं हैं, योग बन रहे हैं, एक चीज जरूर करिएगा। किसी एक क्षेत्र में आप शोध, अनुसंधान, रिसर्च कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा। आपकी रिसर्च, आपका शोध समाज को बहुत कुछ देगा और इसके कारण हमेशा के लिए आपका नाम हो जाएगा। आपकी एक बहुत अच्छी, एक अलग दुर्लभ पहचान बन जाएगी। अभी से शुरू करें। इस वीडियो को सुनने के बाद आप रिसर्च, शोध और अनुसंधान में चले जाएं अपने करियर के साथ साथ, तो बहुत अच्छा जीवन में रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा वर्तमान समय में। आगे के लिए तो मैंने बता दिया कैसा रहने वाला है, एक चीज और बता लेते हैं, फिर जो है इस क्षेत्र में चलते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक शानदार जो है मछली का चिन्ह बन रहा है, मत्स्य चिन्ह ही है ये, ठीक है ना। और इसके बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। देखिएगा हथेली में मछली का चिन्ह कहीं पर भी हो, ये आपकी हथेली की सकारात्मक चीजों को बढ़ा लेता है। हाथ के जिस पर्वत पर बना होता है उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ा लेता है, उसके गुणों को आपके अंदर देता है। अब यहाँ पे ये किसी एक पर्वत पे नहीं बना है, दो पर्वतों के बीच में है। सबसे पहला बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्ञान का कारक, धर्म का कारक गुरु है। इससे ऊंची किसी की कुर्सी नहीं है। तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ही बनाने वाला है। अब ये शनि पर्वत पे है, भाग्य स्थान, कर्म स्थान। बिजनेस करेंगे तो एक नंबर का बिजनेस इंसान ये बना लेगा। अच्छा खासा एनालिसिस पावर आपको दे रहा है, इसलिए कह रहा हूं मैं शोध में जाओ। अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और दार्शनिकता यहाँ पे दे रहा है। ये चीजें यहाँ पे ये करता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा वर्तमान स्थिति में चलते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क रेखा, चंद्रमा का सीधा प्रभाव, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। आपका जो मन है किसी न किसी कारण जो है एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय पे जब ग्रहों की स्थिति एक बेहतरीन स्थिति में बैठेगी तो बहुत बड़ी सफलता आप पाने वाले हैं, श्रेष्ठ सफलता की मालकिन आप बनने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे दूसरी चीज देखो, परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, धन बहुत अच्छा कमाएंगे, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा जो है गैप दिखाई दे रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस, उतावलापन और जल्दबाजी, ये आपके जीवन में आपको नुकसान देगा। तो कभी भी हो उतावलापन न दिखाएं, जल्दबाजी में कोई हड़बड़ाहट में कोई काम न करे, ठीक है ना। और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम न करे, चीजों को एनालिसिस करके, शोध करके, विचार विमर्श करके, बहुत सारे अच्छे लोगों की राय लेकर के और तब उस निर्णय पे पहुंचे, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। नहीं तो ये चीजों में नुकसान देगा, क्योंकि आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्तित्व की धनी हैं, अपनी मन की मालकिन हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर पाएंगे। अपने निर्णय, आपको स्वयं के निर्णय बहुत अच्छे लगेंगे और उसी पे जाना आपको ज्यादा अच्छा भी लगेगा और ठीक भी है। यहां पे अब चलते हैं इस उंगली के नीचे देवगुरु आचार्य बृहस्पति की तरफ। अब यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति, एक मंगल से एक रेखा निकल रही है, हृदय रेखा से आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जो है फूल गया है, शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है।
ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है। आपको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग भोगने को नहीं दे रहा है। चाहे कोई भी परिस्थिति खड़ी कर रहा हो, परिस्थिति खड़ी कर रहा है। परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताओं को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा धन की दिक्कतें भी, पैसा वगैरह शायद टिक नहीं पा रहा है हथेली में। और पूजा पाठ तो आप कर रहे हैं लेकिन आपको वर्तमान में इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। अभी कम से कम 1 साल तक, 2026 के लास्ट तक घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे संबंध ठीक रखिएगा। कहीं ना कहीं संबंधों में मतभेदता आ सकती है या बुजुर्गों की वजह से भी जीवन में परेशानी आनी शुरू हो सकती है। अभी ये जो वास्तविक तरक्की है, तरक्की को रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तरक्की को रोक रहा है। बस थोड़ा सा जहां है वहां ठीक ठाक है, वही चल रहा है। इनकम बढ़ जाएगी लेकिन एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंचने दे रहा है। और थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। सेहत को खराब करता हुआ ये दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो मोटापे से जनित बीमारियां भी दे सकता है। मोटापा भी दे सकता है, डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कत दे सकता है। मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, आपको शिथिल इंसान बना सकता है, या एक दूसरी परेशानी कहते हैं उसको, थायराइड वगैरह की समस्या भी दे सकता है। और जीवन से ये खुशहाली निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम एक जो है मैं मुद्रा थेरेपी दे रहा हूँ खासकर आपको आपके लिए 3 चीजें दे रहा हूँ। तीनों चीजों को आपको करना है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक मुद्रा थेरेपी, मुद्रा चिकित्सा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और तीनों 5-5 मिनट की है। ठीक, इनको मैं विधि पूर्वक दूंगा। ये 100% आपने करना है और कम से कम 6 महीने तक करते जाना है। 6 महीने तक, उसके बाद आपको जीवन में शानदार परिणाम आएंगे। क्योंकि बृहस्पति आपकी पूरी तरह से पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है और बृहस्पति ही सब कुछ है। शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य, कानून और राजनीति इसके अंडर में आते हैं। अगर इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, ये क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म में गड़बड़ी कर सकता है, या प्लेटफॉर्म मिल भी रहा हो आपको, उसको सही से यूज नहीं करने देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संतान को लेके थोड़ी सी चिंताओं को दे सकता है। जो आपके घर की प्रॉपर्टी है या पैतृक संपत्ति है, उसका लाभ नहीं देने देगा। संघर्ष को बढ़ा सकता है। कभी कभी आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। ये एक अच्छा रास्ता दिखाने देने वाले को नहीं देता है। जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए, जो एक एक्चुअल गुरु हो, वो उसमें वहम देता है, यार पता नहीं कैसा है क्या है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुद्रा थेरेपी आपके लिए बहुत जरूरी है। सेहत का ख्याल रखिएगा। अभी 6 महीने तक सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों के साथ थोड़ा मतभेदता न बढ़े या बुजुर्गों की वजह से परेशानियां ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति को ठीक करेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य है, जो आरोग्य है और जो तंदुरुस्ती है, वो बहुत अच्छी रहेगी। जो आंतरिक खुशियां हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। जो आपके जीवन में एक शानदार ऊर्जा है, जो उमंग है, वो सकारात्मक रूप से बढ़ेगी। और बहुत कुछ नहीं करना है आपने, छोटी छोटी बहुत शानदार उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है। और प्रैक्टिकल आपको फायदा होगा। आप 6 महीने करिएगा और उसी विधि से करिएगा, फिर मुझे कहिएगा अगर ना हुआ तो। बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में आएगी। इसके कारण एक चीज और है, यहाँ पे जो आपका निम्न मंगल है, कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को भी छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये शारीरिक रूप से परेशान कर रहा होगा तो नेत्र रोग दिया होगा इसने।
आंखों में चश्मा वगैरह पहन रहे होंगे या पहनने वाले होंगे। अगर ये बहुत ज्यादा अपना प्रभाव देता है तो शरीर में कंपन वगैरह दे सकता है, या बाहर से तो ठीक रहेगा लेकिन शारीरिक ताकत अंदर से बहुत कम हो जाएगी, या शरीर की जो जोड़ है उनमें दर्द वगैरह की शिकायत रह सकती है, या ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको रह सकती है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मैं इसका उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे आपको लाभ होगा। तीसरा, देखिएगा आपका जो है ना, 3 जो ग्रह हैं वो पीड़ित अवस्था में आ गए, और ये पीड़ित अवस्था में आने के बाद सबसे ज्यादा आपकी आंतरिक खुशियों पे, आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती पे, और आपके पारिवारिक जीवन पे प्रभाव दे रहे हैं। ये जब इस प्रकार से यहाँ पे बहुत ज्यादा उठ जाता है तो ध्यान रखिए, कभी कभी ये पेशाब जनित, या जिसको कहते हैं ना मूत्र जनित बीमारियां भी दे सकता है। ठीक। और तनाव, बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करना, यश की प्राप्ति न होना, बहुत सारी चीजों को ये दे सकता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। ठीक। वैसे बहुत भाग्यशाली हाथ है आपका, जो मैंने पहले ही बताया कि ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे, पर मैं ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, क्या करना है आपको। आपने एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, और एक क्या करना है आपने, मुद्रा चिकित्सा करनी है। ठीक। और एक छोटा सा मैं नाम जप के उसमें दूंगा, जो बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करता है। कैसे करता है ये खत्म, ये रास्ता देता है आपको। रास्ता क्या देता है, आप जहां जाते हैं अपने इलाज करना, वहां पे आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, और जो दवाइयां देता है वो आपके शरीर में लग जाती हैं। जो आप पाठ पूजा करते हैं, इष्ट कृपा आपको मिलने लग जाती है, आपके तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, आप अपने जीवन काल में ग्रोथ पाना शुरू कर लेते हैं। तो छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जिसका बहुत अच्छा फायदा जीवन में होता है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप जो है उपाय कर रहे हैं। करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। आप जीवन में कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ सकता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी। इस नाखून को यहां तक पूरा आने दे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाहत रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। अंगूठा बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा अंगूठा है। आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छी इंसान है। जीवन में आगे चलकर आत्मविश्वास से भरी रहेंगी, और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगी। ये अंगूठा स्पष्ट तरीके से बता सकता है। ये यहाँ पे बता रहा है स्पष्ट तरीके से। यहाँ पे हृदय रेखा अगर देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है, और बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में दे रही है। आपका व्यक्तित्व तो सबके लिए सोचने वाला रहेगा, अच्छी नॉलेज जीवन में रहेगी, बुद्धिमान रहेंगी, तेजस्वी रहेंगे, प्रेम के मामले में बहुत अच्छी रहेंगी, हृदय से प्रेम करेंगे, जिसको भी प्रेम करेंगे, और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। स्वाभिमानी होंगे, विश्वासी होंगे, निर्मल हृदय की रहेंगी। आगे चलकर आपको जैसा आपका सूर्य का पर्वत है, ये गारंटी के साथ कहता हूं मैं, एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपको मान, पद और प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद आपको भविष्य में बहुत बड़ा मिल सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। निश्चित आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं, यह आपका सूर्य का पर्वत आपको दे रहा है। और जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई अन्य काम करें,
समाज में एक श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सभी रेखाओं के बारे में हमने बता दिया है। पहली रेखा, ये स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा है। प्रारब्ध के कारण, ठीक है ना, देखो इस समय तो आपके ग्रह बहुत अच्छे नहीं हैं स्वास्थ्य के लिए, लेकिन प्रारब्ध के कारण जो आप इसको झेल रहे हैं ना एक मजबूत अवस्था में, तो इसका कारण आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा है। आगे चलकर चीजें बेहतरीन होने वाली हैं। दूसरी रेखा है, ये बहुत सुंदर रेखा है, धन और संपत्ति। जब ये रेखा लहराना कम करे, दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा ये ठीक हो जाएगी। धन और संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में आपके जीवन में आएगी। सुख जरूर मिलेगा आपको आने वाले समय में, अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने सुखों का भोग करने को 100% मिलेगा। और इसका कारण भी आपका प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिसके कारण निश्चित ही एक अच्छी विद्या आपने प्राप्त की है और एक अच्छा धन, चाहे आप 1 रुपया कमा रही हो, लेकिन किसी के पसीने को मारा हुआ पैसा नहीं कमा रहे हैं, कोई लूट का नहीं है, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। चाहे 1 नंबर का पैसा होगा, लेकिन एक शुद्ध पैसा आपके जीवन में है। और एक शुद्ध विद्या, जो एक प्योर विद्या होती है, नॉलेज होती है, वो आपके जीवन में है। आगे चलकर अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, शोध इत्यादि के क्षेत्र में जाती है, अनुसंधान करती हैं, तो बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी पहचान आपकी बनेगी। एक नाम और एक पहचान बहुत अच्छी बनेगी। ये दुर्लभ योग आपकी हथेली में है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शनि, शनि आपकी अच्छी स्थिति में है, कोई दो राय नहीं। सूर्य आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जा रहा है और जो है बुध भी बहुत सुंदर स्थिति में है। निम्न मंगल थोड़ा खराब है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। राहु थोड़ा सा जो है बहम डाल रहा है, थोड़ा सा जो है भटकाव की स्थिति ले जा रहा है और थोड़ा सा संघर्ष पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु अपनी जगह ठीक है। शुक्र के बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा अभी जो है 8 महीने तक, ठीक 8 महीने तक नेगेटिव प्रभाव के साथ बैठा हुआ है, पीड़ित अवस्था में। तो इस दौरान हो सकता है कभी कभी आपका मन गड़बड़ रह सकता है, कभी कभी मानसिक परेशानियों से ग्रसित रह सकते हैं, कभी कभी आपको थोड़ा सा भावुकता आ सकते हैं, मानी इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट रह सकता है, काम यहां कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने हार्मोनल सिस्टम का, अपने जो है पेट का आपको ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। माँ को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके, या उनसे दूर रह सकती हैं, या उनके साथ थोड़ा मतभेदता बढ़ सकती है इन 8 महीनों में। नींद आने में भी थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखिएगा ये चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और थोड़ा धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। इसका मैं छोटा सा उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।